हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और आज है फ्राइडे, परसों है संडे और परसों आप तो जानते ही हैं कितना हमारा हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है जो लेडीज़ हैं और वो भी सुहागन। तो आज हम जा रहे हैं अपनी सासू माँ के लिए शॉपिंग करने के लिए, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें आप लोग। जैसे ही मैं घर से निकली तो यहाँ गली में अन्या अपनी दादी जी के मेहंदी लगा रही थी। तो जिस किसी को भी मेहंदी लगवानी हो अन्या से, वो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और हाँ, अन्या के ताऊ जी एक्सपायर हो चुके हैं, 2-4 दिन हो गए हैं उन्हें एक्सपायर हुए हुए। तो मैं यहाँ निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए। तो ये देखें, मैं यहाँ अपने ऑटो में बना रही थी अपना ब्लॉग और अकेले ही बैठी हूँ इस वजह से। तो यहाँ मैं मार्केट पहुँच चुकी थी। मार्केट पहुँच के यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये देखें यहाँ सैंडल वगैरह, जो चप्पल वगैरह, और किसी को गरम गरम मूंगफली खानी हो तो वो भी बता देना। तो यहाँ देखें एक छोटा सा ठेला लगा था। ठेले पे यहाँ कितनी सारी लेडीज़ें थी और यहाँ पे चूड़ियाँ लगी थी। और मैंने कहा कि चूड़ियाँ कैसी दे रहे हो? तो यहाँ 50 रुपए की कोई सी भी उठाओ, इसलिए लेडीज़ें यहाँ से अपने ले रही थी। तो मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगा, फिर आगे बढ़ी तो यहाँ देखें कि प्लेट कितनी ज़्यादा सुंदर थी करवा चौथ की। तो स्पेशल मुझे ये इसलिए पसंद आई, ये वाली प्लेट। तो काफ़ी प्लेटें पसंद आ रही थी बट ये इसलिए पसंद आई क्योंकि इस पे लिखा था हैप्पी करवा चौथ। तो मैंने यही डिसाइड की थी लेने के लिए, तो मैंने इसे डिसाइड किया। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी प्लेटें हो रही थी, 800-900। तो मैंने कहा भैया तू क्या करेगा, हम प्लेट देनी है या नहीं देनी है? बाप रे, खतरनाक हो रखा था। फिर फाइनली भैया ने मुझे 750 रुपये की ये प्लेट लगा दी थी और मैंने ये प्लेट ली यहाँ से। और भी मैंने बहुत ज़्यादा सामान लिया था। और यहाँ पे सासू माँ के बिछुए देखने लगी थी क्योंकि वो एक्चुअली क्या नाम है, चांदी के बिछुए नहीं पहनती हैं, ना चांदी के बिछुए पहनती है, ना चांदी की पायल पहनती है, जबकि उनके पास में इतनी सारी पायल है। और अपनी चांदी की पायल खुद उन्होंने मेरे पैरों में डाल रखी है। और क्योंकि वो इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उन्हें वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो कहीं भी बिछुए निकल जाते हैं, तो इस वजह से वो चांदी का कभी नहीं डालती हैं। तो मैं अपनी सासू माँ के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने उनके लिए बिछुए देखे थे। तो यहाँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहे थे मैं उनके लिए क्या क्या लूँ क्या नहीं लूँ। इतने सारे बिछुए में तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं अकेली थी। फिर मुझे फाइनली एक बिछुए पसंद आए थे और मैंने भैया को बोला भैया तुरंत ले ओ इसे और यहाँ पे इसको मेरे बिच्छुओं को पैक कर दो। फिर उसके बाद में मैं बड़ी आगे आगे बढ़ने के बाद यहाँ मंगलसूत्र थे काफ़ी अच्छे, तो मैंने वो तो लिए नहीं क्योंकि मेरे पास में तो गोल्ड के हैं स्पेशल, तो इस वजह से। फिर यहाँ मैंने नेकलेस देखे और यहाँ नेकलेस देखने के बाद काफ़ी मुझे अच्छे लगे और प्राइस भी काफ़ी अच्छे थे। और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो इसका वर्जन मैंने रेड कलर का लिया है। और आपको पता है इसके प्राइस क्या है? इसके सिर्फ वो क्या नाम है 50 रुपये थे, तो मैंने वो लिए। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ निकलवाई थी पायल अपनी सासू माँ के लिए। तो यहाँ पे भैया मेरी तारीफ मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा भैया मैं तो पहनती ही नहीं हूँ ये वाली पायल, आप मुझे मेरी सासू माँ के लिए दिखाओ। तो उन्होंने दिखाई फिर अपनी मेरी सासू माँ के लिए, तो मुझे ये अच्छी लगी उनके लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने वो भी पैक कर दी। फिर मैं आगे गई क्योंकि मुझे नेल पेंट लेना था उनके लिए। तो मैंने यहाँ से उनके लिए एक नेल पेंट लिया था और यहाँ से मैंने उनके लिए सिंदूर उठाया था और एक मैंने उनके लिए कंघा लिया था यहाँ से। तो ये सारा सामान मैंने उनके लिए ख़रीद लिया था। और देखो इस शॉप पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और आज तो करवा चौथ की वजह से ही इतनी भीड़ थी। और ये देखें चिची इतनी गंदी मेहंदी लगा रही थी और पता है दो। फिर मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे भैया करुए बेच रहे थे और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने पहले करुए उठाए फिर देखे, तो मुझे अच्छे तो लग नहीं रहे थे, फिर भी मैंने कहा कोई नहीं मैं ले लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ से एक करुआ लिया था और 2 दिए लिए थे मिट्टी के। और ये करुआ मुझे अच्छा लगा था पर ये अंदर से टूटा था, तो मैंने इसे पैक कर दिया। फिर मैं अच्छे से देखने लगी करुए भाई कहीं टूटा तो नहीं है अंदर से, क्योंकि ये अपशगुन माना जाता है। तो भाई पैसे दे रहे हैं तो हम अच्छे तो लेंगे ही। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ से एक करुआ लिया था, अच्छे से देखा उसे फिर मैंने लिया। फिर उसके बाद में मैंने एक करवा चौथ का कैलेंडर लिया था और मेरे पास में किताब भी नहीं थी, तो वो भी मैंने कहा भैया आपके पास किताब होगी? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं होगी। तो मुझे ये करुआ पसंद आया था तो मैंने इसे ही डिसाइड किया था लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया और भैया को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ अपना ठेला खड़ा करने के लिए क्योंकि भीड़ के मारे ठिकाना तो हो ही नहीं रहा था। और ये मैंने ली है किताब क्योंकि मेरे पास में किताब नहीं थी करवा चौथ की। और मैं यहाँ निकल चुकी हूँ सारी शॉपिंग करने के बाद में, और यहाँ भीड़ का तो कोई ठिकाना हो ही नहीं रहा था भाई। तो देखे मैं तो जा रही हूँ भैया बाय बाय करती हुई, पर अभी मुझे बहुत ज़्यादा सामान लेना है। बाय बाय कहीं नहीं कर रही हूँ मैं अभी। हाँ।
फिर उसके बाद में मैं यहाँ पहुँची। ये इन्होंने भी छोटा सा मतलब ठेला लगा रहा था, एक लेडीज़ थी, तो यहाँ पे ये दे रही थी, भैया गारंटी वाले बता रही थी, और ये 350 रुपये के दे रही थी। मैंने कहा ओ माय गॉड, गारंटी कार्ड देने वाले हो क्या आप जो 350 रुपये के बता रहे हो। पर मैंने यहाँ से लिए नहीं, पर मैं देख तो रही थी, मैं भी बहुत ज़्यादा वो हूँ कि देखना तो है मुझे। और यहाँ पे पायल पूछने लगी थी, क्योंकि पायल मैंने सोचा कहीं मुझे वहाँ पे महंगी तो नहीं दे रही, तो नहीं, पर ये तो और भी ज़्यादा महंगा दे रही थी सामान, क्योंकि इनने तो दुकान वालों को भी फेल कर रखा था, ठेले वाले ने। और भैया इतना ज़्यादा मतलब कैसे बोलो, 300 रुपये की तो ये पायल दे रही थी। मैंने कहा भैया मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इससे अच्छा तो सामान मुझे वहाँ शॉप पे मिल गया था। और उसके बाद में मैंने यहाँ ये नेकलेस पूछा, ये भी इसने बताया 750 रुपये का। बाप रे, मैंने कहा रख ले अपने पास, और भैया मुझे तो जाने दे, बाय बाय चल। तो मैं यहाँ से निकली। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे शॉप पे पहुँची, क्योंकि करवा चौथ के लिए भी मुझे अपनी ड्रेस खरीदनी थी। तो ऐसे आएंगे आपके आगे लिखा है 3500 लिख रखा है बाबू, क्या पड़ेगा? 3500 लिख रखा है। ये 3500 का पड़ेगा। वुलन सूट दिखा दो। 700 रुपये लेस हो जाएंगे इसमें। यार अरे टेलर का एक ही ये आएगा, देखो ऐसा इस टाइम में ये शर्ट, ये इसका लहंगा, स्कर्ट। रुक जाओ, भी कर रहे हो फोन, वो अभी तक आया ही नहीं है। एक ही आएगा। ये वाला कितने का पड़ेगा? ये टॉप, ये वाला आपका कम का होगा। ये कितने का भैया? ये 1600 वाला है। 16 दूनी इसमें रेड आ जाएगा? नहीं, इसमें कलर यही फिक्स है क्या? एक और कलर नहीं है? कैसा क्या रेड? इसमें हाँ, ये आएंगे कलर इसके लिए। दिखाएं भैया एक बार। क्या चीज़ लेना? वो सामने ले आओ, वो सामने वाली दुकान है। भैया एक बार ये वाला ऊपर वाला कलर खोल के दिखाना। ये भी लॉन्ग वाली है इसमें, है? ये लॉन्ग वाली नहीं चाहिए मुझे, शॉर्ट वाला चाहिए। हाँ। जो ऊपर टॉप हो, खाली नीचे वो हो। नहीं, हाँ इसमें लॉन्ग वाला टॉप है। नहीं, ये नहीं चाहिए। वाला दो यार, इसका टॉप। ये मुझे नहीं चाहिए। शॉर्ट वाला दो, इसका टॉप। ये शॉर्ट है। और भैया ये इसके पीछे जो टंग रहा है सबसे लास्ट में वो क्या है? हाँ जी, नहीं ये हाँ जो गया अभी आपका। ये लॉन्ग है। अच्छा ये है, ये नहीं, इसमें भी लॉन्ग है। इस टाइप में नहीं, जिस टाइप में मैंने अभी आपको बोला ना उसमें कलर होंगे, मुझे वही दिखाना है। नो, एक ही आएगा फिर शिमर में। इसका क्या प्राइस है? ये वाला ऐसे होगा 2100 रुपये का। ना बाकी लेस कर दूंगा। लगाती हूँ ना, टांग रखे हैं वहाँ पे चार। जो अभी आपने ये दिखाया ना, मुझे इसमें का कलर चाहिए। फिर बाजार आ जाएंगे, तू जाना। तो भैया ने ये वाला मुझे दिखाया, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही आया। इसमें 3 कलर थे, एक रेड था, एक ग्रीन था, और एक ये था वाइन कलर। तो मुझे वाइन कलर पसंद आया। मैंने कहा भैया यही डन कर दो आप मेरे लिए। तो मैंने ये ड्रेस यहाँ से ख़रीद ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ से ख़रीदी थी एक नथ और एक टीका। मैं पहले तो मेरे पास है ही, फिर भी मैंने एक और ख़रीद लिया था यहाँ से। और फिर मुझे यहाँ दिए दिखे, तो मैंने यहाँ से 2 दिए लिए थे 20 रुपये के, क्योंकि मैंने कलरफुल दिया आई थिंक पहली बार यूज़ करूँगी, पर अच्छे लग रहे थे। उसके बाद में मैं मंडी पहुंची। मंडी को देख मैंने ताज़ी सब्ज़ी अच्छी लग रही थी। मैंने यहाँ से खीरा वगैरह सब लिया, और यहाँ से मैं निकल चुकी थी। इतनी छोटी गली, और छोटी गली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, निकलने की जगह भी नहीं थी, और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैं निकली, और निकलने के बाद घर पहुँच चुकी हूँ। और जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप सबको हैप्पी करवा चौथ। जितने भी हैं सब अपनी करवा चौथ अच्छे से मनाएं, अच्छे से रहें, बस यही चाहती हूँ मैं। और इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।